वापस उस पर 1 मिनट रुकना, यहीं पे रुकना, बस बस बोला ही बात है, कर दो। हाँ हाँ सर बस। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक। तो अब हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं। क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे आप लोग एक बार बता दीजिए। क्या वीडियो और साउंड बिल्कुल ठीक है? हो गया सर, सर साउंड सही है, मैंने कर दिया। कर दिया था। हाँ आगे सर आप लाइव बात। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपके लिए ये जो है ये क्वेश्चंस आज की क्लास में मैं आपके लिए लिखने लग गया था। ये जो क्वेश्चंस हैं, मुझे लगा कि बाद में ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस आज लिख लिए हम लोगों ने, मुझे लगा कि बाद में आप लोगों को टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस मैंने पहले ही लिख लिए, इसलिए आपके लिए शुरुआत में थोड़ा सा 3-4 मिनट में आज की क्लास में लेट हो गया। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, ताकि हमें बाद में टाइम नहीं लगे, क्योंकि मैं बैठा रहूँगा यहाँ पर क्वेश्चंस करवाता रहूँगा तो बाद में आप लोगों को टाइम लगेगा, इसलिए ये चीज़ें मैंने आपके लिए पहले ही लिख ली हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं हाँ हम लोग हमारी पहले वाली क्लास से, जो हम लोगों ने उस दिन छोड़ी थी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिस दिन हम लोगों ने पहले वाले जिस दिन क्लास छोड़ी थी, उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैंने आप लोगों को उस दिन जीपी में आप लोगों को पढ़ा रहा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए थे। 1-2 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन एपी और जीपी के मैं नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पर। वो सिंप्लीफिकेशन में फिर से क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ाऊंगा उस टाइम इनके क्वेश्चंस ज़्यादा करवा दूंगा। अभी तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं। जीपी के किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको ऐड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और मैंने ये भी बताया था कि ये फॉर्मूला बना कैसे, यदि आर ग्रेटर देन 1 है और हम लोग क्या लिखते हैं ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, अगर अपने पास आर जो है वो छोटा है 1 से, ऐसे मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए होंगे। तो कभी भी अगर अपने पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसको आप लोग ऐड कीजिए, जैसे अपने पास आ गया 9 प्लस 99 प्लस अपने पास आ गया 999 प्लस 4 टाइम 9 आ गया, और ऐसे ही ये चल रहा है, एन पदों तक चल रहा है, एन टर्म्स तक चल रहा है। एन पदों का योग क्या होगा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। आप लोगों से पूछा जाए गुड मॉर्निंग, चलो करने की कोशिश कीजिए आप लोग। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। इसमें 4-5 टाइप के अलग अलग अब कितने भी क्वेश्चंस बना सकता है वो, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका होगा वो अपने पास क्या होगा। वैसे चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में हम लोग फिर से सीखेंगे। ऐसे ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने का तरीका होगा, ये जो 9 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 1, इसको आप लोग लिख सकते हो 100 माइनस 1, इसको लिख सकते हो 1000 माइनस 1, इसको लिख सकते हो 10,000 माइनस 1। और ऐसे ही अपने पास ये चल रहा है, एन पदों तक ये अपने पास चल रहा है, एन पदों का योग क्या होगा ऐसा हम लोगों से पूछ रहा है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, एन टर्म्स का अगर सम पूछे
हम लोगों को n टर्म्स का अगर सम पूछ रहा है, n पदों का योग अगर पूछ रहा है, तो मुझे आप लोग ये बताओ, क्या अब आपको ये एक जीपी दिखाई दे रही है क्या? 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, क्या कॉमन रेशियो 10 आ रहा है क्या? 10 का इंटू क्या ये आ गया, 10 का इंटू क्या ये आ गया, 10 का इंटू क्या ये आ गया, 10 का इंटू क्या ये आ गया। तो ये अपने पास 10, ये अगर इसको हम लोग लें तो यहाँ पर a का मान 10 है। फॉर्मूला जो होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये आपको पता होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर 10 है, r की वैल्यू भी 10 होगी, n पदों का सम पूछा है -1 अपॉन 10 माइनस 1, ऐसा हम लोग लिखेंगे। ये r कैसे आता है? कॉमन रेशियो r जो आता है वो कैसे आता है? सेकंड टर्म में फर्स्ट का भाग दोगे तो r आता है, थर्ड में सेकंड का भाग दे लो, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर लो, अगली टर्म में फर्स्ट से डिवाइड करने पर हमेशा अपने पास r आएगा। r ग्रेटर देन अब की बार 1 है तो अपना ये होगा, और -1 -1 -1 और -1 चलता जा रहा है, ये अपने पास चलता जा रहा है -1 -1 और -1। तो इस टाइप का ये जो चलता जा रहा है -1 प्रत्येक टर्म में, पहली टर्म था -1, दूसरी टर्म था फिर -1, तीसरी टर्म में फिर -1, चौथी टर्म में फिर -1, -1 -1 क्या n बार आएगा क्या? प्रत्येक पद में अगर 2 ही होते तो -2, 3 ही पद होते तो -3, 4 होते तो -4। इसका मतलब n टर्म अगर है तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? n माइनस करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर है इस तरीके में। कृष्णा साउंड नहीं आ रही तो उसको अनम्यूट करो, साउंड अगर बिल्कुल नहीं आ रही है तो उसको अनम्यूट करो। आपका जो मोबाइल में वो म्यूट हो रखा है वीडियो, ऊपर क्लिक करो तो वो अनम्यूट हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, ये इक्वेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसको यहां पर मैं क्या करता हूं, लिख लीजिए थोड़ा सा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम मैं देता हूं। अच्छा स्क्रीनशॉट इनेबल नहीं है क्या? कोई बात नहीं, तो लिख लिया करो आप लोग साथ साथ। देखिए अब मैं इसको यहां से हटाता हूं, ये जो सेम क्वेश्चन बनता है इसी टाइप का एक क्वेश्चन अपने पास ये बन सकता है। यहां तो चलो 9 9 9 दे दिया, आपको समझ में आ जाएगा, घबराना मत। 1 है, 11 है, 111 है, फिर 1 1 1 है। चलो इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे? n टर्म्स का सम कितना होगा? चलो सोल्व कीजिए। हाँ अभी नहीं है, वो अनेबल नहीं है। आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूं लिखने के लिए, तो आप लोग लिख लीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर से आप लोग सभी लोग एक काम करोगे, मेरा जो मोबाइल नंबर है वो ये है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर अपना मेल आईडी भेज दोगे ना। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक चैप्टर जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़े, तो जिस जिस बच्चे का मेल आईडी मेरे पास होगा उसको हम लोग, जो भी इस बोर्ड पर मैं लिखूंगा, जो भी क्वेश्चन होगा, नोट्स नहीं है, जैसे इसके आप लोगों को फोटोकॉपी निकालना पड़ता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है, कुछ बच्चे यहाँ पर भी आते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपना मेल आईडी 9460027123, ये मेरा पर्सनल नंबर है, एक ही नंबर रखता हूँ मैं, व्हाट्सएप नंबर और वो नंबर। तो आप लोग ज़्यादा मैसेज करने के बजाय अपना नाम और अपनी मेल आईडी आप लोग भेज देना, और अपना जो आपका कार्ड है उसकी एक फ़ोटो लगा देना। 3 चीज़ें, अपना नाम, मेल आईडी और आपका जो मदर्स का कार्ड है उसकी फ़ोटो, ये 3 चीज़ें इस पर व्हाट्सएप कर देना। तो फिर वो मेल आईडी अगले जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर, उस पर हम लोग हमारी तरफ से आपको मेल करना शुरू कर देंगे, तो ये थोड़ा सा झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। मेल आईडी इस पर आप लोग अपनी भेज सकते हैं। ज़्यादा मैसेज इस पर करना नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वो सारे मत करना, बस सिर्फ और सिर्फ काम की बात है। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हमें पता है कि इसको अगर आप लोग 1 लिखते हो, देखना आप लोग, इसको अगर हम लोग 1 लिखते हैं, ये अपने पास 10 + 1 है, ये 100 + 11 है, ये अपने पास 1000 प्लस अपने पास 111 है, और ये अपने पास ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तो सीरीज बन गई, चलो 10 100 ये तो सीरीज बन गई, लेकिन इसका क्या करें?
ये तो अपने पास सीरीज बनी नहीं, फिर से 1 10 + 1 लिखें और अपने पास 100 + 11 फिर से एक बार फिर लिख लें तो भी सीरीज नहीं बनेगी, 1 और 11 आ जाएंगी, नई सीरीज बन गई और 1 और 11 आ गया, फिर नई सीरीज बन गई 1 और 11 आ गया, ऐसे तो फिर अपने पास चलता ही चलता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जैसा मैंने अभी भी बताया है, इस टाइप के क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है ध्यान रखना, हमें यहाँ पर 9 हो तो हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ये बात समझ में आपको आ रही होगी कि अगर अपने पास यहाँ पर 9 अगर अपने पास यहाँ पर 9 हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जैसे पिछली बार किया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 9 से इंटू करूँगा और 9 से यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर सभी को 9 से इंटू करोगे तो 9 99 999 4 टाइम 9 और ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा n टर्म्स तक। वो एक ही एक चीज़ जो है वो पता नहीं मैं कितनी बार समझाऊंगा क्वेश्चन समझाने के लिए। 7 बाई ये अपने पास हो जाएगा कितना 1/9, 9 से इंटू किया और 9 से हम लोगों ने डिवाइड किया, दोनों काम साथ करने पड़ेंगे, अकेला आप लोग इंटू करके नहीं छोड़ सकते। तो 9 का इंटू किया, 9 से डिवाइड वाला तो यहीं रख लिया और 9 का अंदर इंटू हो गया। अब मुझे आप लोग ये बताओ इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/9 और ये अपने पास पिछले वाला इक्वेशन 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 10,000 - 1 ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। ध्यान रखना n पदों तक, n टर्म्स का सम हम लोगों से पूछा है, ठीक है मैंग। तो यहां पर अपने पास ऐसा है कि 1/9 और ये अपने पास सीरीज बन गई, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो a का मान अपने पास 10 है, r का मान भी 10 है, n पदों का योग अपॉन 10 - 1 माइनस अपने पास एक ये पद बनेगा 1, एक ये वाली सीरीज भी अपने पास चलती रहेगी -1 -1 -1 तो -1 n बार आएगा। एक टर्म है तो -1 एक बार, दो पद हैं तो -1 दो बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, तो -n। तो ये अपने पास आ जाएगा। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 9 है, 10 × 10⁻n - 1 अपॉन 81 -n/9 ये अपना आंसर आ गया। चाहो तो n को या 9 को बाहर ही रख सकते हो और ये आप लोग आंसर दे सकते हो। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जैसे पहले मैंने 9 से बताया, फिर मैंने 1 से बताया। दूसरा अगला क्वेश्चन अपने सामने कैसा आ सकता है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या इसको हटा दें? इसको मैं हटाता हूं। अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सेम क्वेश्चन, एक ही बार बार समझा रहा हूं ताकि आपके मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी आए तो आसानी से कर पाओ। मान लो ये आ जाए 7 है, 777 है, 777 है, 4 टाइम्स 7 है, ये आ जाए। चलो आप लोग बताओ इसको सोल्व कैसे करोगे। n पदों का, n टर्म्स का सम हम लोगों से पूछा गया है। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो सेम ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 3 मैंने बता दिए, यहाँ 1 1 आ सकता है, 9 9 9 आ सकता है, 8 8 आ सकता है, 6 6 5 5 कितना भी आ सकता है। आप लोग 7 कॉमन लोगे, ये 9 बनाना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो जैसे ही यहाँ से 7 कॉमन लेते हो आप लोग, तो 7 कॉमन लेते ये बचा 1, ये बचा 11, ये बचा अपने पास 111, ये बचा अपने पास 4 टाइम 1 और ऐसे अपने पास चलता जा रहा है n पदों तक। 1 आ गया है, इसके बाद हम सोचेंगे 9 बनाना है, तो 9 से इंटू करो और 9 से डिवाइड करो। 9 से इंटू कर दिया 7/9 और 9 से इंटू करोगे तो ये बनेगा। 9 से इंटू अंदर कर दिया, डिवाइड बाहर रख लिया, 9 + 99 + 999। एक बात मुझे बताइए, अब आप लोग इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है 7/9 और ये आपको याद हो गया होगा 10 × 10⁻9 -1 अपॉन 9 -n, ये अपना आंसर होगा। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 8 8 8 8 आ जाए, 6 6 6 6 आ जाए, 5 5 5 5 आ जाए, या 4 4 4 4 आ जाए, या 3 3 3 3 आ जाए? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या सारे लोग?
कुछ भी आ जाए, 2 2 2 आ जाए, बिल्कुल ठीक है। अमित आपका आंसर, अमित बराला बिल्कुल ठीक है। लोकेश आंसर बिल्कुल ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़ें? अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको मैं यहां से हटाता हूं और आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। हाँ ना, साथ साथ बोलते रहा करो, चीजें पूछते रहा करो। कमेंट में सामने आपके देख पा रहा हूं, तो आप लोग कुछ भी अगर लिखते हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट आप लोग लिख दिया करो। धर्मेंद्र, रोहित, मयंक, लोकेश, अमित, जितने भी लोग, शिवम, जो भी कम आपका प्रॉब्लम है, नितिन, जो भी डाउट हो वो लिख दिया करो। अब सामने मैं कमेंट आपके अच्छे से पढ़ पा रहा हूं, कोई भी डाउट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ऐसा है कि आप लोग मुझे बताइए, 11 है, ये ऐसे आ जाए। अब 103 है, 1005 अपने पास, 11 है, 103 है, 1005 है, और ऐसे ही अपने पास चलता जा रहा है। कहां तक? एन टर्म तक। तो चलो सोल्व कीजिए आप लोग। मोहम्मद फॉरएवर, आप लोगों का आपकी तरफ से ही कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं तो मेरी तरफ से तो अब प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं पिछले 4-5 दिन से। बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए अब। अजय सिंगल, वो जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसी टाइम आपके लिए पीडीएफ डाल पाऊंगा मैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस टाइप से जो अपने पास है 10 है, 100 है, ये जो अपने पास है इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे। ये अपने पास 10 है, 10 + 1, ये अपने पास 100 + 3 है। 10 में तो एक जोड़ा है, 100 में 3 ऐड किया है, ये अपने पास 1000 जो है उसमें आपने 5 ऐड किया है, फिर 10,000 जो होगा उसमें आप लोग आगे 7 ऐड करोगे, और ऐसे ही अपने पास n पदों तक चलता रहेगा। हाँ ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर अपने पास 10 + 1, 100 + 3, 10,000 + 5, 10,000 + 7, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। और अब की बार अगर आप लोगों को याद हो किसी बच्चे को, तो 1, 3, 5, 7 इनको अगर सोल्व करना है तो इसका तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जब ओड नंबर्स अगर आप लोगों को ऐड करने हैं तो इसका फॉर्मूला अपने पास होता है n²। क्या आप लोगों को याद है क्या? ये फॉर्मूला बनता क्यों है, कहाँ से आया, कैसे बना, वो चीज़ भी मैंने आप लोगों को समझा दी है कि ये कहाँ से बना। A1, 3, 5, 7, 9, 11 इनको ऐड करने का फॉर्मूला ये होता है। और पिछली क्लास आप लोग देखिए, उसमें मैं बता कर आया हूँ कि ये कहाँ से और कैसे बना। ये जो अपने पास है 10, ये जो अपने पास है 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, इसको आपको ऐड करना आता होगा। a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r-1, 10 में से एक ऐड करोगे, 10 में से एक माइनस करोगे, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 9। क्या आप लोगों का आंसर यही है क्या? ये बात कहाँ से आई? पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूँ। 1, 3, 5, 7, 9 को अगर ऐड करना है तो उसका फॉर्मूला बनता है n², और अगर अपने पास सम संख्याओं को ऐड अगर करना है तो उसका फॉर्मूला बनता है n इंटू n + 1। ये कहाँ से और कैसे बना, वो चीज़ें, इवन नंबर्स का ये होता है, ओड नंबर्स का अपने पास ये होता है n²। और ये 10, 100 और ये तो आप लोग काफ़ी देर से ऐड करते हुए आ ही रहे हो, उम्मीद है ये आप लोग कर लोगे। बिल्कुल ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सिंप्लीफिकेशन में बहुत सीखेंगे। जैसे ये है प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, इनटू आ जाए, ये ऐसे जैसे ना कोई भी नंबर ऐसा है 7, ये अपने पास ऐसा चल रहा है 7, ये अपने पास ऐसे चल रहा है 7, ये चल रहा है 7, 7 और इनफाइनाइट तक अगर आ जाए तो इसका आंसर आप लोगों को याद होगा कि ऐसा सिंप्लीफिकेशन में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि अपने पास इसका आंसर इनफाइनाइट तक चले तो कितना होगा, 7 ही होगा। इसके करने के दो तरीके अपने पास होते हैं। या तो आप लोग पहले तरीके से ऐसे इसको कर सकते हो कि x, ये अपने पास ऐसा मान सकते हो कि x बराबर ये है, इसको x के बराबर मान लो, और इनफाइनाइट तक अगर अपने पास चल रहा है ये,
अगर ये इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है तो फिर आप लोग यहाँ से इसको इनफाइनाइट तक चल रहा है तो एक पद बाहर निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ता है एक पद बाहर निकालेंगे तो बचा हुआ भी तो अक्स के बराबर ही होगा। इसको अक्स माना है तो ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, एक पद से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी अपने पास अक्स होगा। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, अक्स स्क्वायर बराबर 7x, तो अक्स का मान कितना होगा यहाँ पर 7 होगा। ये अपना आंसर आ जाएगा, या याद कर लो कि इसका आंसर 7 ही होता है। या फिर दूसरा तरीका अपने पास ये होता है, या तो ये वाला तरीका होता है और ये यहाँ पर बीच में प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, एक बार प्लस आ जाए, एक बार माइनस आ जाए, दो बार प्लस आ जाए, दो बार माइनस आ जाए, जैसे CDS में आया था। जैसे यहाँ पर ओनली प्लस प्लस भी बीच में चल सकता है, ओनली माइनस माइनस भी चल सकता है, प्लस माइनस भी चल सकता है, माइनस प्लस भी चल सकता है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे भी चल सकता है। तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो इसके कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो फिर हम लोग सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। यहाँ पर दूसरा आप लोग ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर पावर 1 है, दूसरा जो मेथड होता है वो ये होता है कि यहाँ पर पावर 1/2 है इस 7 की, तो ओनली इस 7 की पावर 1/4 होगी, दो बार आ गया रूट, 1/2 ये रहा, 1/2 ये रहा, दो बार रूट आ गया, इसके 3 बार रूट आ गया तो 1/2 तो 1/8, इसके 4 बार आ गया तो 1/16, इसके 5 बार आ गया तो 1/32 और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऊपर अगर ऐड करोगे तो 7 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो ऐसे ऐड हो जाती हैं और ये अपने पास ऊपर वाला जीपी बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है। ए का मान ये है और यहाँ पर भाग दोगे तो 1/2, इसमें इससे डिवाइड करोगे तो आर का मान, इस क्वेश्चन में ए की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 1/2 और आर की वैल्यू भी कितनी होगी 1/2। आर आता कैसे है, कोई सी भी अगली टर्म में फर्स्ट से डिवाइड कर लो, तो 7 की पावर ए का मान 1/2 अपॉन 1 माइनस आर, तो अपने पास नीचे भी अपने पास ये आ गया 7 की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो आंसर कितना आ गया 7। जरूरी नहीं है इनफाइनाइट तक चले, ये 4-5 बार तक यहाँ तक ही ऐसे आ सकता है, सिर्फ इतना ही आ सकता है, सिर्फ हमारे पास इतना ही बन सकता है कि चलो ये बताओ 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, वो सारे क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन के हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हम लोग करना चाहें, यहाँ पर ऐसा अपने पास हो, आज CHSL अभी तो पता ही नहीं ना कब लॉकडाउन खुलेगा, कब एग्जाम होगा। अभी तो लगभग 18-19 हज़ार केसेस मिलने शुरू हो गए हैं, वापस लॉकडाउन हो सकता है, क्या हो क्या नहीं हो, कहाँ कहाँ लगे वापस, है ना। तो अभी कुछ पता नहीं है, CHSL से पहले आपका मतलब एग्जाम तो लेट होगा आपका, मुझे नहीं लगता कि टाइम पर हो पाएगा 2/5, क्योंकि कोई भी अगर बच्चा बीमार होगा तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा उस चीज़ के लिए, तो थोड़ा लेट हो सकते हैं ये, जब तक हम लोग इसको एकदम सही तरीके से नहीं समझ लेते। 2/5 का क्यूब प्लस 3/5 की पावर 4, 3/5 की पावर 4 और ऐसे ही चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो आप लोग सोल्व कीजिए। हाँ राहुल, वैसे तो है, डेट तो आई हुई है, एस्पेक्ट जो डेट है वो फिक्स नहीं है। अजय कम हो जाएगा ये धीरे धीरे, ऐसे भी नहीं चलता रहेगा जैसे अब चल रहा है। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, इसको सोल्व कीजिए, आप लोग सही सोल्व कीजिए।
देखिए, तो अब की बार आप यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो बनेंगी अपने पास एक टर्म अगर मैं और लिख दूँ, टू की पावर 5 की पावर 5 और अपने पास 3 की पावर 5 की पावर अपने पास लिखा हुआ है कितना 6, और ऐसे ही चलता जा रहा है। अपने पास अब की बार जो टर्म होंगी वो दो, अपने पास जो सीरीज बनेंगी वो अपने पास दो बन जाएंगी। देखो, इस यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर कॉमन रेशियो सेम नहीं है। ये 3/2 आएगा, ये 2/3 आएगा, 3/2 आएगा, 2/3, कॉमन रेशियो सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सीरीज बनाएंगे। 2/5 प्लस 2/5 का क्यूब प्लस 2/5 की पावर 5 प्लस 2/5 की पावर 7। एक सीरीज तो अपने पास ये चलती रहेगी, दूसरी जो सीरीज अपने पास आएगी वो 3 वाली चलेगी। दो सीरीज यहाँ पर बनेंगी, 3 की पावर 5 का स्क्वायर प्लस 3/5 की पावर 4 प्लस 3/5 की पावर 6 प्लस 3/5 की पावर 8 प्लस 3 ये, और ऐसे अपने पास चलता रहेगा। ये दो सीरीज अपने पास चलती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है अंकुश, गर्ग, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अक्षय, आपका आंसर भी ठीक है भाई। बाकी धर्मेंद्र, आपका आंसर 4/7 यहाँ पर गलत हो गया। इस क्वेश्चन में ए का मान है 2/5 और आर की जो वैल्यू है वो अपने पास है 1/25। ए कैसे आया, ए पहला पद होता है। आर कैसे आया, दूसरी टर्म में 2/125 को डिवाइड करोगे आप लोग 2/5 से तो ये पलट कर ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 5 से 125 बार, ये तरीका होता है। और दूसरे वाले में ए का जो मान होगा वो तो होगा 3/25 और अपने पास आर का मान यहाँ पर भी कितना होगा 1/25, वो सेम है। ए का मान पहला पद होता है जो 3/25 आ गया, इसको ऐड करोगे ए अपॉन इनफाइनाइट टर्म तक ऐड करने का तरीका होता है ए अपॉन 1 माइनस आर 1/25, और इसको ऐड करने का तरीका होगा ए अपॉन, ए का मतलब 3/25, ए अपॉन 1 माइनस आर 1-25। इसको अगर सोल्व करना चाहें तो ऊपर वाला आ गया 2/5 और नीचे वाला पलट कर ऊपर जाएगा तो 25/24 प्लस ये अपने पास 3/25, इसको अगर सोल्व करें 3/25 और ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 25/24। ये इससे कट गया है, 3 से 8 टाइम कट गया है, 2 से कट रहा है 12 बार और 5 से कट रहा है कितनी बार 5 बार। तो 5/12 आ गया इधर तो, और इधर आ गया अपने पास 1/8। एलसीएम अपने पास आ गया 24 12 से, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 3। तो आंसर जिसका 13/24 था वो आंसर बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी सभी लोगों को। विष्णु, अमित, आंसर बिल्कुल ठीक है। रामकेश, बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर। तो इनको सोल्व करना आप लोग सीखिए ताकि आप लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं आए। जीपी अपने पास चल रहा है तो इसको मैं हटाता हूं। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा सभी लोगों ने। ये अपने पास ऐसा है कि सेकंड जो टर्म है किसी भी जीपी का, सेकंड टर्म तो थर्ड है 3 है, और अपने पास फिफ्थ जो टर्म दी हुई है वो अपने पास दिया हुआ है 81 फिफ्थ टर्म जो दी हुई है वो हम लोगों को दिया हुआ है 81/8, और हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए कि इसका अपने पास 8th टर्म क्या होगा, 8वां पद क्या होगा। चलो सोल्व करो आप लोग। किसी भी जीपी की सेकंड टर्म हम लोगों को दी हुई है, फिफ्थ टर्म हम लोगों को दी हुई है और 8th हम लोगों से पूछा गया है। अजय, उसके लिए अपने पास एक नंबर है मदर्स का
पब्लिकेशन का जो नंबर है उस पर कॉल करके पूछ लो वो वहां पर है या नहीं है, कॉल करके आ जाना आप। ये अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, सेकंड टर्म जो है वो होता है a इंटू आर। अपने पास a इंटू आर बराबर दिया हुआ है 3, a इंटू आर की पावर 4 दिया हुआ है 81/8, और हम लोगों से पूछा है a इंटू आर की पावर 7 क्या होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन ए सेकेंड टर्म दिया हुआ है, फिफ्थ दी हुई है और एथ टर्म हम लोगों से पूछी है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। ये आर, ए और आर का मान निकालना, तो ए से ए कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, पावर 3 बचेगा, तो ये बचेगा 1/आर की पावर 3 बचेगा, एक आर कट जाएगा, 3 से 27 बार और पलट कर ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 8/27। तो यहाँ से जब क्यूब रूट लोगे आर क्यूब बराबर अपने पास 27, आर क्यूब आगे 27/8 है, तो आर की वैल्यू क्या 3/2 आ जाएगी क्या। और वो आर का मान जो 3/2 आया है उसके लिए आप लोग एक छोटा सा काम करो, यहाँ पर पुट कर दो इस इक्वेशन में आर की वैल्यू। अगर आप लोग 3/2 पुट करते हो, a इंटू 3/2 इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ से अपने पास a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2। तो हमारे पास यही तो चाहिए था, r भी आ गया और a भी आ गया, तो 2 गुना अपने पास। तो इसके जो वैल्यू क्वेश्चंस आते हैं वो आसान क्वेश्चन आएंगे, यही अपना आंसर होगा, लिख सकते हैं आप लोग। जैसे अपने पास कहीं भी अगर ऐसा हो, 2 है अपने पास कहीं लिखा हुआ है, जैसे 1 -4, 2 -5, 3 -6, 4 -7, ऐसे चल रहा है। 100 पदों का योग क्या होगा, 100 टर्म का सम क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलो करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। लोकेश, मैंने यही बात बताई, बुकलेट के लिए जो अपने पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का एक नंबर होगा, कहीं पर भी बुक्स पर होगा, नेट पर मिल जाएगा, अमेजोन पर मिल जाएगा, तो उनसे बात कर लो या मदर्स के नंबर पर बात कर लो। बात करने के बाद आना कि वो ऑफिस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हाफ टाइम के लिए आते हैं, कभी किसी टाइम वो कोई और काम चले जाते हैं। तो आप एक बार बात कर लेना जब भी आने से पहले। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1 -4, 2 -5, 3 -6, 4 -7, 100 टर्म्स का सम क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाएंगे, एक तो आप लोग ऐसे कर सकते हो 100 पदों तक, तो एक तो ये कर सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, एक तो ये वाली सीरीज बना लो 50 तक। दूसरी ये वाली सीरीज आप लोग बना लीजिए, अपने पास 4 है, 5 है। दूसरी सीरीज जो होगी वो अपने पास होगा -4, -5, -6, -7 और क्या -53 तक चलेगा क्या। पहला पद ही 4 से शुरू हो रहा है, यानी जो भी पद है उसमें 3 जोड़ा, 4 + 3। सेकंड पद चाहिए तो उसमें अपने पास 3 जोड़ा, 2 + 3। थर्ड पद चाहिए तो 3 में 3 ऐड करेंगे। 4 चाहिए तो 4 में 3 ऐड करेंगे। 50वां पद चाहिए तो 50 में 3 ऐड करेंगे। और इसका सम जो होता है 1 + 50/2 × 50, और इसका जो सम होगा माइनस अगर कॉमन ले लें तो 4 + 53/2 इंटू अपने पास कितना होगा 50, ये भी 50 पद होंगे। 2 से कट गया ये 25 बार, 2 से कट गया ये भी अपने पास 25 बार, तो 51 × 25 आ गया, और ये अपने पास 57 × 25 आ गया। 25 कॉमन आ रहा है, इंटू करके सोल्व करने के बजाय कॉमन आ रहा है। 51 - 57
तो आंसर आ जाएगा 25 गुना -6, तो आंसर आ जाएगा -150। या तो क्योंकि मैं आपको एपी समझा रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन मैंने ऐसे कर दिया ताकि आप लोगों को एक बार समझ में आए कि फॉर्मूला हम लोग लगाते कैसे हैं। और एपी का हमेशा फॉर्मूला लगा देना, पहला और लास्ट पर जोड़ के 2 का भाग 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, या आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? n/2 2a + n-1 इंटू डी, एपी को ऐड करने का तरीका। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देख सकते हो। पहले 2 पद अगर हम लोग सोल्व करें तो यहाँ से इन दोनों का सम क्या -3 आ रहा है क्या? -3 तो 2 पद बनाकर मिलकर -3 बना रहे हैं, 2 टर्म मिलकर -3 तो 100 में 50 बार -3 बनेगा क्या? तो आप लोग 50 को इंटू कर दोगे किससे? 50 को इंटू कर दोगे -3 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -150। ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? लास्ट में अनुकल्प, लास्ट में 53 कैसे आया? लास्ट में अपने पास पहला पद कितना है? 1 हो, 50 पद लेना है और 1 से शुरू हो तो 1 2 3 4 50 ले लिए। ये भी 50 लेने हैं लेकिन शुरुआत हो रहा है -4 से, तो पहला पद ही अगर -4 है और 2 लेते हो तो -5। इसका मतलब क्या 3 प्लस करके आप लोग शुरुआत कर रहे हो क्या? 3 पहला पद ही 3 प्लस करके 3 के बाद शुरुआत हुआ है 4 से, तो आगे भी तो जाएगा ना, 50 से आगे जाएगा। मुझे बताओ 5 से आगे 50 कितनी संख्या होंगी? 5 + 6 और 50 नंबर लिखने हैं, तो क्या 54 तक नहीं जाएगा क्या? तो ऐसे ही शुरुआत हुई अपने पास 4 से, 5 और 50 पद लिखने हैं, तो लास्ट जो टर्म होगी वो 53 होगी। देखो ध्यान देना आप लोग, मान लीजिए हमें इसको सोल्व करना है। 1 -2 -3, 2 -3 -4, 3 -4 -5, 1 -2 -3, 2 -3 -4, 3 -4 -5, 4 -5 -6, ऐसे अपने पास चल रहा है। आपको खुद को चेक करना है अब 100 टर्म। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये देखने में अजीब लगेंगे और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ऐसे सिंप्लीफिकेशन में मैं और करवा दूंगा आपको। सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग क्वेश्चन को। पहले जब तक खुद से सोल्व नहीं करोगे तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी फिर। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा देखना आप लोग। ये जो अपने पास 3, अगर इसको एक साथ में 3 मान लो तो इनको सोल्व करने पर आ रहा है -4, इसको सोल्व करने पर आ रहा है -5, इसको सोल्व करने पर आ रहा है -6, इसको सोल्व करने पर आ रहा है -7, आगे वाले को सोल्व करने पर आएगा -8। लेकिन मुझे बताओ टोटल जो पद हैं, ये बात समझ लेना, टोटल जो टर्म्स हैं या तो आप सीरीज बना लेना, 1 2 3 4 पॉजिटिव के पहले, नेगेटिव 2 -3 -4 दूसरी, 3 सीरीज बना लेना या तो, या 3 सीरीज नहीं बनाओ तो -4 -5 -6 -7 -8 यहाँ पर अपने पास चलता रहेगा। कहाँ से शुरू हुआ है? 4 से। और मुझे बताइए टोटल 3 से मिलकर टोटल 100 टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या अपने पास यहाँ पर जो लास्ट अपने पास आएगा वो 3 के गैप पर टोटल 33 टर्म्स होंगी। तो क्या ये अपने पास -36 होगा क्या? 33 99 पदों की बात कर रहे हैं। लास्ट टर्म बाद में देखेंगे 100, क्योंकि यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 के पेयर बना रहे हैं। तो 3 के पेयर अगर आप लोग बना रहे हो तो पहला पद अगर -4 आया और 100 तक 3 के पेयर बनाओगे तो 100 से टोटल 33 पेयर बन जाएंगे और एक संख्या बची रह जाएगी।
वो संख्या कौन सी बची रहेगी वो तो हम लोग बाद में चेक करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताइए पहला पद अगर -4 आया और इसके 33 पद होंगे, ऐसे 3 3 के 99 तक 33 पद होंगे, तो मुझे बताइए क्या अपने पास 33वां पद -36 होगा क्या? अब अपने पास देखो पहला पद चलता है 1 से, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से, चौथा 4 से, ऐसे अपने पास चलता जा रहा है और 99 टर्म्स तो आ गई। तो जो 100वां पद होगा, 100वां पद जो होगा वो मुझे आप लोग बताइए 100वीं टर्म्स जो होगी वो क्या 34 होगी क्या? 34 क्यों होगी? 101 होता तो फिर 34 और अपने पास 35 आता, और अगर अपने पास एक और होता 34 -35 -36, ऐसे अपने पास -36 ये अपने पास होता अगर 102 पद होते तो, और ये कंप्लीट सोल्व करने पर अपने पास कितना आता? -37 आता। कंप्लीट अगर सोल्व करते तो उसको -37 आता, लेकिन अपने पास टोटल पद है ही नहीं यहाँ पर, अपने पास टोटल 102 पद नहीं है, टोटल अपने पास 100 ही है, तो 99 तक तो 36 होगा और 100वां सिर्फ पूरा 3 टर्म्स नहीं होंगी, सिर्फ एक पद होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 34। उम्मीद है कि यहाँ से यहाँ तक आप लोग सोल्व कर लोगे। 33 पद हैं ये, माइनस तो कॉमन ले लेना, पहला पद 4, लास्ट 36 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स 33 प्लस 34, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये अपने पास 40 और 20 दो का भाग दोगे तो 20 हो गया, 33 का 20 से गुना करोगे -660 प्लस 34, तो क्या सभी लोगों का आंसर -626 ही है क्या? ये आपका आंसर 6 to 6 माइनस का बिल्कुल ठीक आंसर है। तो सीरीज ये होती आसानी है, देखने में हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि ये कैसे हो गया, क्या है क्या नहीं है। प्रकाश कुमार आपके लिए मैं रिपीट कर दूं तो मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, छोड़ो जब भी कोई बड़ा पद आ जाए तो आप लोग यहां पर ये सोचिए कि इसके अपने पास 10 पद होते, इसके 10 ही अगर पद होते, 10 ही टर्म्स अगर होती, जैसे 1 -2 -3, 2 -3 -4, 3 -4 -5 और +4, 10 ही पद होते। तो जब 3 3 के आप लोग गैप बना रहे हो 3 3 का, तो मैं आपको समझाने ये चाह रहा हूं, 3 से यहां से आएगा -4, यहां से आएगा -5, यहां से आएगा -6, और ये 10वां पद सिर्फ 4 आएगा। अगर 12 पद होते तो -5 और -6 करने पर यहां पर फिर आ जाता -7, लेकिन अपने पास 12 पद है ही नहीं, अपने पास टोटल 10 टर्म्स अगर हैं, तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या 3 3 से, मैं फिर से समझा रहा हूं किसी बच्चे को कम समझ में आए, 3 से -4, 3 3 के पद बना रहे हैं तो 100 तक क्या 33 पद बनेंगे क्या? 3 3 के पेड़ अगर बनाकर एक संख्या लिखें तो क्या 33 संख्या आएंगी क्या? पहली संख्या -4 है, पहली संख्या 1 नहीं है, पहली अगर 1 होती तो 33 नंबर 33, पहली अगर 1 होती माइनस का तो 33वां -33 हो जाता। मुझे 33 संख्याएं लिखनी है, 33 नंबर्स मुझे लिखने हैं और पहला नंबर -4 होना चाहिए। तो मुझे बताओ पहला 4 होगा, -4 होगा, दूसरा -5 होगा, और 33 संख्याएं अगर लिखनी है तो ये क्या 33वां नंबर -36 होगा क्या? या आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि 1 में 3 जोड़ा, पहला पद जो आया वो 4 आया, तो मान लो पहला पद और 4 आया तो कितने का डिफरेंस है? 3 का। दूसरा पद और 5 है तो डिफरेंस कितने का? 3 का। मतलब ये नंबर 3 बड़ा लिख रहे हैं जो पद है, तीसरा पद है 6 लिख रहे हैं, चौथा पद है अगर 7 लिख रहे हैं, तो 33वें पद से 3 बड़ा लिखोगे तो क्या 36 लिखोगे क्या? और लास्ट में अपने पास कितना होगा? 34 होगा। और 34 को हम लोग यहाँ पर, जैसे लास्ट में अपने पास पद तो 10वां है, ये 10वां पद है, लेकिन प्रत्येक 3 में वापिस शुरुआत 1 से हो रही है पहले पद में। ये 3 3 का दूसरा पेड़ बना, इसमें 2 से शुरुआत, 3 3 का तीसरा पेड़ बना, इसमें 3 से शुरुआत, तो 3 3 का 34वां पेड़ बनना शुरू होगा 100वां पद से। 99 में 3 3 के 33 पेड़ तो बन जाएंगे, उसके बाद जैसे ही 34वां पेड़ बनना शुरू होगा तो 34 से ही शुरू होगा, इसलिए अपने पास एक नया पद 34। उम्मीद है अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, या एक बार फिर से देख लेना। पंकज आप एक बार फिर से देख लेना, फिर नहीं आई हो तो। अब मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, हम लोग कभी भी अगर 20 में 5 का भाग दें या 21 में देते हैं, 21 में 5 का अगर भाग दोगे तो 4 बार जाएगा 20,
और शेष जो बचा वो अपने पास कितना बचा, 1। कोई भी नंबर अगर अपने पास है 21, उसमें 4 बार भाग गया और शेष अपने पास बच गया कितना, 21 बच गया। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये जो 21 है इसको हम लोग बोलते हैं, ये अपने पास जो 21 है इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड है। ये जो 5 है इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजर है। ये जो 4 है इसको बोलते हैं क्वोशेंट है। ये नाम तो कम से कम पता होने ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार इनके नाम ही आते हैं कि क्वोशेंट ये है, रिमाइंडर ये है, डिवीजर ये है। तो आप लोग बताइए कि अपने पास डिविडेंड क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछ लेता है। यहां पर अपने पास ये जो अंदर वाली संख्या जो लिखी होती है ये अपने पास भाज्य है, ये अपने पास भाजक होता है, ये अपने पास होता है भागफल, और यहां पर अपने पास होता है शेषफल। ये ऐसा है, ध्यान रखना। ये जो 21 है, 5 और 4 को गुना करोगे और ये नीचे वाला अगर ऐड करोगे, 5 को 4 से गुना करोगे तो 20 आएगा, और फिर 20 में एक ऐड कर दोगे तो वापस 21 आएगा। तो 21 जो है वो क्या है, वो 5 × 4 + 1 है। मतलब कभी भी अगर आपको डिविडेंड अगर निकालना है, यहां अगर मैं लिखूं, जिसको ये चीजें याद है अच्छी बात है, नहीं याद हो तो लिख लेना। डिवीजर को और क्वेश्चन को इनटू करके ऐड करते हैं रिमाइंडर। अगर हम लोगों को कभी भी भाज्य अगर निकालना है तो अपना तरीका क्या होता है, भाज्य बराबर अपने पास भाजक इनटू भागफल प्लस आगे अपने पास शेषफल, ऐसा अपने पास होगा। इन दोनों को इनटू करते हैं और इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये अपने पास भाज्य, भागफल और शेषफल ऐसा अपने पास आ जाता है। कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, कभी भी किसी नंबर में अगर मैं बोलता हूं, नंबर में बोलूंगा ये डिवाइड किया किसी नंबर डी से और अपने पास शेष बचा आर, ऐसे लिखते हैं। कोई भी नंबर है और उसको डिवाइड किया डी से और शेष बचा आर, तो ये जो नंबर आप लोग लिखोगे ना, ये नंबर लिखोगे आप लोग dx + r। मान लो x बार भाग गया, इसका मतलब ये होता है n है, भाग कितनी बार गया नहीं पता, कोई भी नंबर है, डिवीजर d है, भाग कितनी बार नहीं गया नहीं पता, शेष बचा r, तो मैं मान लेता हूँ x बार भाग गया। तो ये जो नंबर n होगा ये होगा अपने पास d और x को तो इंटू कर दो, x आप लोग अपनी तरफ से मान लो 1 बार भाग गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, हमें नहीं पता तो हम लोग यहाँ पर x मान लेते हैं। कोई भी नंबर अगर अपने पास n1 है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसको ध्यान रखना, लिख लेना इसको। किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो अगर आप लोग d से तो रिमाइंडर आता है मान लो r1। दूसरा नंबर अगर n2 है, उसको सेम डिवीजर से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर आता है मान लो r2। n1 को भाग दिया, कोई भी नंबर एक था, पता नहीं क्या था, d का भाग दिया किसी नंबर का तो रिमाइंडर आया r1। दूसरा कोई नंबर है जिसमें n2 को d से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया r2। और ऐसे ही इन दोनों के सम को अगर कभी भी n1 + n2 को डिवाइड कर दिया अगर d से तो रिमाइंडर आ गया मान लो r3। तो याद रखना, यदि r1 + r2 की वैल्यू अगर कभी भी r3 से अगर बड़ी है तो ध्यान रखना d का जो मान होगा वो अपने पास r1 + r2 - r3 होगा। ये जो डिवीजर होगा ऐसे क्वेश्चन में वो हमेशा होगा r1 + r2 - r3। इसको आप लोग लिख लीजिए सभी लोग। सुमन यादव, 3 सीरीज बनाकर अगर आप लोग करोगे तो थर्ड टर्म फर्स्ट के, लास्ट टर्म फर्स्ट के साथ आएगी
1 2 3 4 5, तो पहली टर्म जो होगी वो 34 तक आएगी। ऐसे ही दूसरी टर्म -2 से शुरू हुआ है तो अपने पास 33वां पद जो आएगा वो अपने पास -34 तक आएगा। और तीसरा पद -3 से शुरू हुआ है तो उसमें 33 ऐड करोगे तो वो पद अपने पास -35 तक चला जाएगा। तो पहले में 34 जो एक्स्ट्रा टर्म आएगी वो 3 सीरीज बनाओगे तो पहले के साथ ही 34 आ जाएंगे, बाकी में 33 टर्म्स अपने पास होंगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ये आज क्लास में आने से पहले ही मैंने सुबह थोड़ा सा जल्दी आकर ये क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए थे ताकि फिर टाइम हमें ज़्यादा नहीं लगे। क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं पढ़ देता हूँ। इन ए प्रोसेस ऑफ डिवीजन, डिवीजर इज 12 टाइम्स टू क्वोशंट एंड 5 टाइम्स टू रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 36 देन डिविडेंड इज। विभाजन की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि अपने पास शेषफल 36 हो तो भाज्य क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, ये क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो हम लोग कैसे कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। आप हमें पता है कि अपने पास ये इसका 5 गुना और भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है 36, रिमाइंडर 36 है। इफ रिमाइंडर इज 36 और ये इसका 5 गुना है, देखो भाजक जो है वो रिमाइंडर का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना। भाजक भागफल का तो 12 गुना और शेषफल का 5 गुना, इसका 5 गुना, क्या अपने पास 180 आएगा क्या। और ये यहाँ पर जो भागफल आएगा, क्वोशंट जो आएगा उसका अपने पास 15 टाइम्स है। इसका मतलब इसको अगर मैं x मानूं तो इसका 15 टाइम्स जो आएगा वो अपने पास हो गया है 180। इसका मतलब x की वैल्यू क्या यहाँ पर अपने पास 12 ही आएगी क्या, 12 ही आएगी क्या। तो क्या आप लोग यहाँ से इसके बाद 180 है ना, तो अपने पास 12 टाइम्स है, ये 12 गुना है, 12 टाइम्स है, 15 टाइम्स नहीं। तो 12 टाइम्स है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 15 आ जाएगी। अब मुझे आप लोग ये बताइए, तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो क्या आप लोग डिविडेंड फाइंड आउट, भाज्य की जो होता है वो क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या। 180 और इसको आप लोग इंटू करना, ये जो अपने पास है 180 और 15 को इंटू अगर आप लोग करोगे 180 गुना 15 और प्लस आप लोग यहाँ पर कितना है 36। तो ये देखो 180 का 15 से जब भी गुना करना है तो 1.5 गुना, 18 का 1.5 गुना 27, तो ये 2700 आ जाएगा प्लस अपने पास 36। ये जल्दी होता है, मतलब ऐसे अगर आप लोग सोच लोगे, चीज़ छोटी सी ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रिक है या बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन 15 से गुना अगर करना है तो पहले 10 से गुना करो 1800, फिर उसका आधा 1800 का आधा 900, ऐड कर दो 1800 और 900 2700। तो दिमाग में भी आप सोच सकते हो, या सोच लेते हैं इसका 1.5 गुना, 18 का 1.5 गुना 27, तो 2700 प्लस ये आंसर आ गया। उम्मीद है शिवम आपका आंसर गलत क्यों हो गया भाई। मनीषा, अंकुश, गर्ग, आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद है ये आप लोगों के समझ में आया होगा। आपकी बुकलेट के क्वेश्चंस ये लिखे हुए मिलेंगे आपको। और नेक्स्ट मैंने आप लोगों को सभी को बता दिया है कि एक बार जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नेक्स्ट चैप्टर से जो हम लोग जो भी शुरुआत करेंगे, अगला चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा एवरेज और रेलीगेशन पढ़ाऊँगा। अगला जो चैप्टर है मैं आप लोगों को एवरेज और रेलीगेशन पढ़ाऊँगा, बीच में छोटे चैप्टर 2। तो आप लोग यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना ताकि आपको अपने मेल जो हैं उस पर मैं मेल ही कर दूं, क्योंकि इस बोर्ड से हम लोग मेल डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पास ऑप्शन है कि हम लोग किसी भी बच्चे को डायरेक्ट यहीं से मैं मेल कर दूंगा, तो आप लोगों के पास डायरेक्ट ही वो क्वेश्चंस पहुँच जाएंगे। मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं आपके नंबर सेव करूँगा, मेल करूँगा और आपके पास आपकी मेल ID सेव करने के बाद तो ये जो भी मैं लिखूँगा वो आपके मेल पर आ जाएगा, जिस टाइप से जो भी होगा। चलो अगला करो। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें तो क्या रिपीट कर रहा हूं मैं।
यहाँ पर अपने पास इसने कहा कि जो ये है इससे 5 गुना है, शेषफल से 5 गुना, ये 36 दिया हुआ है तो इसका 5 गुना करोगे तो 180, और ये इससे 12 गुना है तो 180 और 12 गुना है तो ये आ गया 15। इन दोनों को इंटू करो, ये जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। बलराम, अंकुश, लोकेश, आप लोगों का सभी का आंसर गलत आ गया है। इसका आंसर होगा हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइन। विकास, वो सर जो हैं उनके आसपास यार, जो भी आपको सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कपिल सर, उनके आसपास कमलेश सर की तो क्लास शुरू होगी, लेकिन उनके आसपास कोरोना के कुछ सस्पेक्टेड केसेज हैं तो वो वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं, यूपी से वो अभी आ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं आए हैं अभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? लोकेश, मनीषा, आप लोगों का, अंकुश, आपका आंसर गलत हो गया। एक चीज़ ध्यान देना, 125 से देखना, एक बात याद रखना, 25 इंटू 7 है, 25 इंटू 7 है, 35 इंटू 8 है, प्लस अगर 3 है और डिवाइड करें अगर हम लोग 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसा अगर कभी भी हो तो याद रखना आप लोग, एक बार अगर जीरो आ जाए, ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, एक बार अगर आपके पास जीरो आ गया, जैसे यहाँ जीरो आ गया, तो यहाँ कुछ भी हो देखने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ एक्स भी हो सकता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे फिर एक बार जीरो आ गया, शेष जीरो, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ पर अगर जीरो आ गया तो यहाँ कुछ भी हो, चाहे वाई हो, वो पूरा जीरो ही रहना चाहिए, वहाँ वाई रख दो, इनटू करने पर जीरो, और लास्ट में 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3। लास्ट संख्या अगर 8 होती, 8 में 5 का भाग दोगे तो भी सिर्फ और सिर्फ हम लोग फिर किस में भाग दे लेते? 8 में, लास्ट नंबर में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर देखते ही मत कर देना, और आजकल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर अपने पास n को 125 से भाग देने पर 37 शेषफल बचता है, तो मुझे बताइए 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? कोई भी नंबर n है, उसको अगर 125 से डिवाइड किया जाए तो 37 शेषफल जो रिमाइंडर होता है 37, इसका मतलब मुझे आप लोग बताइए n का मान, क्या आप लोग 125x, क्या 125x प्लस 37 लिख सकते हो क्या? n का जो मान हुआ वो 125x प्लस 37 लिख सकते हो। अब ये कह रहा है कि n को 15 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो 125x प्लस 37 ये n का मान है, इसको 15 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा? तो 15 का इसमें भाग दोगे तो 15 से ये बचेगा 5x और ये बचेगा यहाँ पर 7, तो x की टर्म बची रहेगी अपने पास, 5x प्लस 7 आएगा। क्या आप लोग बता सकते हो क्या कि x का मान 1, 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है? इसलिए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का कांट बी डिटरमाइन, इसको हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते, हमें नहीं पता, क्योंकि वो x के मान पर डिपेंड करेगा कि कितनी बार भाग जा रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर 7 नहीं दे सकते। बात है कि अब आंसर 7 कब होगा? कुछ लोगों ने जैसे रटा रटा आंसर दिया, 7 कब होगा? क्योंकि आपने सिर्फ सीखा है कि इसमें इसका भाग दे लिया करो, ऐसा कब होता है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आपने आधी चीजें याद कर ली हैं और आधी चीजें याद नहीं की हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। ठीक है ना? तो आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि 5x प्लस 7 होगा, ध्यान रखना। अब मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैं ये समझा रहा हूं, अगर यहां पर मान लो 15 की जगह, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं, मान लीजिए 15 की जगह अगर अपने पास 25 होता, 25 अगर होता, तो अपने पास यहां पर जब 25 का आप लोग भाग देते हैं इसमें, इस नंबर में 125x प्लस 37 में अगर आप लोग 25 से डिवाइड करते, तो अपने पास 25 से डिवाइड करने के बाद हम लोग 25 से भाग यहाँ चला जाएगा, जीरो शेष, इंटू में कुछ भी हो जीरो बचना है, यहाँ पर अपने पास शेष बचेगा 12, तो ये तो हो गया 0 प्लस 12, आंसर आ गया 12, तो अपने पास आंसर आ जाएगा अब की बार 12 होगा।
तो याद रखना पहले आप लोग देखते ही ऐसा नहीं कि इसमें भाग दे लिया और जो आंसर आ जाए वो आ जाए। अगर अपने पास इसमें ये नंबर इससे कंप्लीटली डिवाइड अगर हो रहा है तो अगर 25 हाँ कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो फिर इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं और जो शेष बचे वो हम लोग आंसर लिख देते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग मैंने क्या समझा दिया समझ पाए हो क्या? पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, जो बचे वही अपना आंसर होगा। कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर आप लोगों को सोचना पड़ेगा, हो सकता है कांट बी डिटरमाइन है या हो सकता है आगे सोल्व हो, वो बाद की चीजें डिपेंड करेंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करो। क्या इसका आंसर आ जाएगा क्या? मुझे देखकर बताओ। तो मैंने बताया कि इफ n डिवाइडेड बाई 144 देन रिमाइंडर इज 98, व्हेन n डिवाइडेड बाई 8 देन फाइंड द रिमाइंडर। यदि n को 144 से भाग दिया जाए तो 98 शेषफल बचता है, n को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो हमारा तरीका ये होगा, पहले हम लोग जब भी किसी चीज़ का भाग देकर देखते हैं तो यहाँ से चेक करते हैं क्या 8 का 144 में भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे हाँ डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अपने पास यहाँ पर 18 8 144 ही होगा, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 98 में डिवाइड करने पर मुझे बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। यही अपना आंसर होगा। 90 12 8 96, शेष बच गया 2। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है जब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिल्कुल आसान छोटा क्वेश्चन, करने की कोशिश आप लोग कीजिए। If n divided by 13 the remainder 7, when 2n divided by 13 then remainder। तो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर बेसिक अप्रोच से सीखना है तो n को 13 से भाग देने पर अपने पास शेषफल 7 बचता है। तो n का जो मान होगा, बेसिक अप्रोच तो पता होनी चाहिए, वो होगा 13x + 7। n का मान जो होगा वो 13x + 7 होगा। इसका डबल 2n को भाग दिया जाए तो 2n का मतलब मुझे बताइए क्या 26x + 14 हो गया क्या? 2n का मतलब 2n का मतलब डबल कर दो। इसमें 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 26 में भाग देने पर 0। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं 1, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 1। अब हम लोग क्या करते हैं, n को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 बचता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर 13 में 13 का भाग जा रहा है कि हाँ? आगे फिर से वो 13 से ही डिवाइड कर रहा है, ये नंबर चेंज नहीं कर रहा। 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो 2n किया है, तो जो भी वो वहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए, डबल करे, ट्रिपल करे, 4 गुना करे, स्क्वायर करे, वो डायरेक्ट ही इतना सोचने की जरूरत आपको है नहीं। आप मुझे बताइए यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए? इसमें आप लोग इसको डबल कर दो और 14 में 13 का भाग दे दो, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसी के साथ वही मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दो। लेकिन ये पहले भी 13 था और बाद में भी 13 था, या आप लोग अपने पास 13 से डिवाइड होने वाली संख्या होनी चाहिए। मतलब 16 अगर यहाँ पर हो तो यहाँ पर फिर 8 और 4 ये या 2 या ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मुझे ये बताओ, यहाँ पर मान लो अपने पास हो 7, यहाँ पर मान लीजिए अपने पास 7 हो, तो क्या अब आप लोग आंसर निकाल सकते हो क्या? मुझे बताओ। 14 में 13 से डिवाइड करोगे तो वापस 1 शेष बच जाएगा ना। मुझे बताइए ऐसा अगर कभी भी हो तो क्या आप लोग अगर यहाँ पर 13 के बाद आगे अगर 7 दे दे तो नंबर ये होगा अपने पास 26 + 14। तो यहाँ तो आपकी बार 0 शेष बच जाएगा, लेकिन जब 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर 5x बचा रहेगा, जो कि हमसे सोल्व नहीं हो पाएगा। तब हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये संख्याओं पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ पर क्या संख्याएं हम लोगों को दी हुई हैं।
जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो सोल्व करो। तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, संख्या अगर सेम हो, यहां पर भी देखो पहले भी 13 से डिवाइड कर रहा है और बाद में भी 13 से ही डिवाइड कर रहा है। वो पहले भी अपने पास 13 से डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड बाई 13 एंड डिवाइडेड बाई 13। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैथ स्क्वायर कर रहा है तो 49 का स्क्वायर करो, 49 को डिवाइड करोगे आप लोग किससे, 13 से, तो जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 10। ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? 7 अगर पूछ ले तो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। पूछ तो सकता है ना, हम लोग उसको मना थोड़ा ना कर सकते हैं कि ये संख्या मत देना। ऑप्शन आएंगे, जैसे यहाँ से डिवाइड करे, जैसे इस क्वेश्चन के डिवाइड करे इसको 2n को 7 से भाग दे तो आप कहोगे 0 शेष बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा या कांट बी डिटरमाइन। तो उस टाइम आप लोग 0 नहीं लगा सकते अगर यहाँ 7 हो तो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। When a number is divided by a certain number, डिविजर रिमाइंडर 3। किसी भी नंबर को, एक नंबर है किसी सर्टेन डिविजर से डिवाइड करने पर 13 शेष बचता है। इफ अनदर नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिविजर, रिमाइंडर इज 17। दूसरा कोई नंबर है उसमें अगर इसी डिविजर का भाग दें तो अपने पास 17 बचता है। इसके बाद इफ सम ऑफ द बोथ नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिविजर, इन दोनों का सम n1 प्लस n2 अगर डिवाइड करें d से तो शेष बचता है अपने पास कितना, 8 बचता है। देन फाइंड द डिविजर, हम लोगों को डिविजर फाइंड आउट करना है d का मान। आप लोग ध्यान रखना, किसी भी नंबर में भाग दो r1, किसी भी नंबर दूसरे नंबर में भाग दो r2 और दोनों में अगर r3 बच रहा है तो डिविजर जो होता है वहाँ पर, ये आप लोग याद रखो, ये होता है r1 प्लस r2 माइनस r3, ये अपने पास डिविजर होगा। तो 13 और 17 को हम लोग ऐड करते हैं, 13 प्लस 17 और 8 माइनस कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो डिवीजन अपने पास होगा वो कितना होगा, 22, 22। ये अपना आंसर है। दोनों को जोड़ के और माइनस करना है, R3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। किसी संख्या n में भाजक से भाग देने पर शेष बचता है 7, उसी संख्या में भाजक से दुगुने से भाग देने पर शेष बचता है 20, तो भाजक क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। कोई भी नंबर अपने पास n है जिसमें डिवाइड करें अगर हम लोग d से तो जो रिमाइंडर बचता है वो अपने पास बचता है 7। अगर इस नंबर को 2d से डिवाइड करें, ध्यान रखना डिविजर चेंज हो गया है, इस नंबर को अगर हम लोग 2d से डिवाइड करें, इस नंबर को, ये सेम नंबर है, अगर हम लोग 2d से डिविजर चेंज हो गया तो रिमाइंडर अपने पास बचा 20। तो मुझे बताइए वो नंबर यहाँ से क्या मैं 2dx प्लस 20 लिख सकता हूँ क्या, मुझे बताओ। क्या वो नंबर को n अपॉन n में डिविजर 2d का भाग देने पर भाजक के दुगुना, जो डिविजर था उससे डबल, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय सर्टेन डिविजर, रिमाइंडर इज 7, ठीक है। इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय डबल द डिविजर, इसके डबल का अगर भाग दें तो वो 20 होगा। तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ क्या n का मान अपने पास 2dx प्लस 20 होगा क्या। अब वो चाह रहा है, वो हम लोगों से बोल रहा है, इससे हम लोग ये दूसरा करके, इससे हम लोग जस्ट पहले वाले में हम लोग जंप करेंगे। मुझे बताइए n का मान हमें पता लग गया है 2dx
प्लस 20, ये n का मान है और ये तो n का मान है, और इसको d से अगर डिवाइड करें तो अपने पास शेष बचना चाहिए 7। तो मुझे आप लोग सभी लोग समझाने की कोशिश करो, यहाँ तो अपने पास d का भाग जा रहा है तो यहाँ तो 0 शेष बचेगा। 20 में मैं कौन से नंबर का भाग दूं कि 7 शेष बचे? अपने पास कोई भी नंबर था, d का भाग देने पर 7, 2d का भाग देने पर 20, तो n का मान 2d प्लस x, ये यहाँ रखा तो यहाँ तो 0 बचेगा। d में मैं किस नंबर 20 में मैं कौन से नंबर से भाग दूं कि 7 शेष बचे? तो क्या वो नंबर अपने पास 13 होगा क्या? तो ये अपना आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कांट बी डिटरमाइन नहीं होगा अंकुश। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अपने पास कितना होगा? 13, ये आंसर है। 20 में कौन सी नंबर का भाग दो कि अपने पास ये बचे? तो ये अपना आंसर आ गया। आसान और छोटा क्वेश्चन था ये वाला। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नंबर, डिविजन रिमेन 7। ठीक है, अगर 2d का भाग दिया जाए तो 20 आएगा, तो n का मान 2dx प्लस 20 यहाँ रख दिया। यहाँ तो डिवाइड हो ही रहे हैं, ये तो 0 शेष छोड़ रहे हैं। इसमें हम लोग चेक कर लेंगे कि 20 में कौन से नंबर का भाग देने पर 13 आएगा। ये अपना आंसर आएगा 13। अगला पढ़ो। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, लिव्स रिमाइंडर 11, इफ द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर। अपने पास एक नंबर को 13 से भाग देने पर और बाद में वापस सेम रिमाइंडर, मतलब 13 से ही भाग दे रहे हैं। ये आसान क्वेश्चन है, खुद ही करना आप लोगों को। सेम, पहले भी 13 से बाद में भी 13 से, तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर, तो आप वहां पर भी क्या करोगे? स्क्वायर करके ट्वाइस कर दो और भाग दे लो अगर सेम से है तो। अगर सेम नंबर नहीं है तो फिर हम लोग चेक करते हैं। यहाँ भी 13 था, यहाँ भी 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो भी डबल कर रहे हैं तो डबल, स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर, क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब। अब की बार स्क्वायर करके डबल कर रहा है वो, तो हम लोग क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर 121 और गुना कर देंगे हम लोग 2 से। 13 से भाग देने पर क्या शेष आएगा 242 में, वो घर पर बैठे बैठे चेक करना और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 13 एकम 13 बचेगा कि अपने पास कितना? 11, 13 8 104, तो आंसर इसका 8 आना है। ये आप लोग ध्यान रखना। बलराम 4 आंसर नहीं होगा, ओनली स्क्वायर नहीं दिया हुआ, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर करके दुगुना और करना है, तो डिवाइड करके देखना, 8 आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन था। चलो अगला आप लोग करो। अगला आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ऐसे यहाँ किसको? A number n gives the remainder of 7 when divided by d and a remainder of 20 when divided by 2d. What will be the remainder of 10 when 2n is divided by d? किसी संख्या में d से भाग देने पर 7 और 2d से भाग देने पर 20, तो बताइए 2n को d से भाग देने पर क्या आएगा? एकदम ठीक है, मनीषा का आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग भी भाई करने की कोशिश करो। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? यहां तक थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन करवा कर आया हूं, वही सेम क्वेश्चन है। d का भाग देने पर 7, कोई भी नंबर है जिसमें अगर d से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर आता है 7। अब n को अगर 2d से डिवाइड कर दिया जाए इसके डबल से तो रिमाइंडर आता है 20। फिर उसने आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया, वो बाद की बात है, लेकिन पहले यहाँ तक तो सोल्व करो। तो मुझे बताइए n की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 2dx प्लस 20 होगी क्या? वो 2dx प्लस 20 जो है वो आप एक काम करो, यहाँ पर पुट कर दो n का मान 2dx प्लस 20 में। अगर आप लोग डिवाइड करते हो 2dx प्लस 20 में, अगर आप लोग डिवाइड करते हो किससे?
2dx प्लस 20 में अगर आप लोग डिवाइड करते हो d से तो रिमाइंडर आता है 7। अब मुझे बताओ यहाँ पर तो भाग चला ही जाएगा, यहाँ पर तो कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाएगा। 20 में कौन से नंबर का भाग दूं कि 7 आए, तो वो आप कहोगे सर 13 है वो नंबर। तो d अगर पता लग गया, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ तक मैं वो क्वेश्चन करवा चुका हूँ, d अगर पता लग गया 13, तो 2n को d से भाग देने पर क्या आएगा, तो 2dn का मतलब क्या 40dx प्लस 40 हो गया क्या। n का मतलब अगर 2dx है तो मुझे बताइए 2n का मतलब क्या 4dx प्लस 40 हो गया क्या। और d अपने पास कितना है 13, तो d का मान 13 है तो यहाँ तो 0, यहाँ मैं ऊपर d लिख रहा हूँ, वैसे d का मान 13 आ गया, ये होगा 4 इंटू 13 इंटू एक्स। और यहाँ पर अगर भाग देते हो तो मुझे बताइए शेष कितना बचेगा, 1। ये अपना आंसर है। आप लोग अगर n यहाँ से लिखना चाहते हो तो n ऐसा भी लिख सकते हो dx प्लस 7 या dy प्लस 7, और इसको जब डिवाइड कर 2n का मान लिखना कितना चाहोगे तो 2dx 2dy प्लस 14 डिवाइड करोगे 13 से तो d तो सेम है ही, यहाँ तो 0, 14 में भाग दे लेंगे तो आंसर तो वही आना है, चाहे आप लोग n इधर से निकाल कर लो, चाहे n उधर से निकाल कर लो। ये 13 कैसा है यहाँ तक मैं पहले समझा चुका हूँ एक क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग डबल कर देंगे इस नंबर को, 2n में भाग देने पर तो 4dx, d का मान 13 है तो 13 में 13 का भाग दोगे 0, यहाँ भाग दे दिया, आंसर आ गया 1। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। समझ नहीं आया रवि आपको, मुझे ये बताइए रवि 13 कहाँ से आया, 13 कहाँ से आया। रवि सिर्फ आप बताना, क्या ये बात तो आपके समझ में आ गई क्या 13 कहाँ से आया। रवि 13 कहाँ से आया, ये बात तो समझ में आई क्या। अक्स तो यहां पर हमें पता है कि d का मान 13 है, तो d का मान 13 रखने पर अक्स बचा रहने दो, इधर x इधर 4 प्लस 40, तो ये तो पूरा 0 से इंटू हो गया, 0 बना दिया ना इसने, तो 40 में 13 का भाग देने पर एक आंसर आ गया 4dx, और d का मान 13 है तो 13 में 13 का भाग देने पर 0। 4 कैसे आया, 2n का मान चाहिए तो इसको 2 से दोनों तरफ इंटू करते हैं तो 4dx प्लस 40, और d का मान 13 पता है तो 4 गुना 13 गुना x लिख सकते हैं प्लस 40। अब 13 का भाग दोगे तो यहाँ तो भाग चला गया 0 और आगे वाला अपने पास 40। देखिए अब ये क्वेश्चन ऐसा है, ए नंबर p is divided by 111 leaves remainder 7, find the remainder when 6p is divided by 74। एक नंबर p है जो 111 है। अब की बार देखना ये जो 74 है अपने पास 111 से भाग नहीं जा रहा, ये पहला काम होता है यहाँ पर भाग दें तो वो देखना पड़ेगा कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 111 74 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, लेकिन देखना अब की बार वो नंबर 6p दे दिया तो अपने पास क्वेश्चन हो जाएगा। तो p जो है ये देखना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर गुना 6 करके 42 आंसर ठीक है, लेकिन डायरेक्ट गुना करके इस क्वेश्चन में नहीं दे सकते क्योंकि अपने पास इसका आंसर कांट भी डिटरमाइन हो सकता है। अगर यहाँ पर अपने पास 6p नहीं देकर अगर हमें कोई भी नंबर जैसे कुछ और दे देगा, जैसे p दे दिया तो अपने पास p को 74 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा, तो हमारा आंसर कांट भी डिटरमाइन होगा। तो हमें 6p दे दिया इसलिए क्वेश्चन होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर p है जिसको 111 से भाग देने पर 7 शेष बच रहा है, तो p का जो मान होगा वो होगा 111x प्लस 7। तो 6p का जो मान होगा वो होगा 6 इंटू 11x प्लस 42, इसको डिवाइड करना है 74 से, तो क्योंकि अब की बार ये 666 बन गया, ये 74 से डिवाइड हो जाएगा। अकेला 111 तो नहीं होता, लेकिन अपने पास जो कंप्लीट नंबर बना है यहाँ पर, जो अपने पास ये नंबर बना है 6666, ये जो बन गया ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अपने पास सिर्फ यहाँ पर भाग देकर देख लो तो आंसर कितना आ जाएगा 42, ये अपना आंसर है। बिल्कुल ठीक है, 666 डिवाइड हो रहा है इसलिए हमारा आंसर 42। चलो ये करो। If a number n is divided by a divisor d of 2 digits gives a remainder 52. If 5n is divided by d
gives the remainder 4n, then how many value of d are possible? सेम क्वेश्चन, अभी भी जो अपने पास है, कोई भी नंबर n को अगर d से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर इज 52। मुझे आप लोग ये बताइए, किसी संख्या को n को 2 अंकों के भाजक से भाग दिया जाए तो 52 शेष रहता है, ठीक है। तो n का मान बताओ, मुझे बताओ क्या n का मान dx प्लस 52 होगा क्या? इसके लिए आप लोग मना नहीं कर सकते। n का जो मान होगा वो होगा dx प्लस 52। यदि 5n को भाजक से भाग दिया जाए, 5n मतलब 5 गुना, तो मुझे बताइए n का मान अगर ये है तो 5n की वैल्यू क्या 5dx प्लस 260 होगी क्या? अगर 5n को भाग दिया जाए, मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर 5dx प्लस 260 को अगर भाग दिया जाए d से, उसी डिविजर से, तो शेष बचता है 4। तो भाजक d के कितने मान संभव हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इतना तो समझ में आया है क्या? आप लोग मुझे ये बताइए, यहां तक मैंने क्या कर दिया, नंबर d में 52 से डिवाइड करने पर नंबर dx प्लस 52, 5n का मान ये होगा, और इसमें d का भाग देने पर वापस 4 शेष, 2 बार का है, एक बार 52 और एक बार 4 के। यहां तक तो समझ आया है क्या? अब वो हम लोगों से बोलना चाह रहा है, यहां 4 शेष बचता, तो थोड़ी देर पहले जैसे किया था, ये अपने पास 0 होगा, यहां पर 4 शेष बचाने के लिए क्या d का मान 256 होगा क्या? अब आप कहोगे सर d का मान यहां तो ठीक है, 256 से छोटा भी तो हो सकता है, फिर तब भी तो 4 शेष बच सकता है, तो इसके फैक्टर कौन से होंगे? आप कहोगे सर 128 भी हो सकता है, आप कहोगे 64 भी हो सकता है, आप कहोगे 32 भी हो सकता है, आप कहोगे 16 भी हो सकता है, आप कहोगे 8 भी हो सकता है, आप कहोगे 4 भी हो सकता है, आप कहोगे 2 भी हो सकता है, और आप कहोगे इसके फैक्टर कोई भी हो सकते हैं। लेकिन 4, 2 और 1 तो नहीं हो सकते, क्योंकि 4 का भाग देने पर 4 शेष कभी नहीं बचता, 4 से छोटा नंबर तो नहीं हो सकता। यहां से समझ में आई, यहां से समझ में आई डी का मान पक्का 52 से बड़ा होगा। किसी संख्या का भाग देने पर 52 शेष बच रहा है तो नंबर 52 से बड़ा ही होगा। तो ये वाले नंबर हम लोग नहीं ले सकते, 1, 2 और 3 नंबर नहीं ले सकते। तो अपने पास कितने मान संभव है? अपने पास 1, 2 और 3 वैल्यू संभव है। लेकिन इसने मना कर दिया, इसने कहा कि ये जो है वो 2 डिजिट नंबर है। ये वैसे तो 3 मान संभव है, 52 देखकर नीचे वाले तो सारे के सारे कट गए। 3 मान संभव है, 3 वैल्यू पॉसिबल है। इसके अलावा हमारे पास जो होगा वो अपने पास 2 अंकीय संख्या दी हुई है, 2 अंकीय संख्या हम लोगों को दी हुई है। तो 2 अंकीय संख्या अगर है तो फिर ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो क्या सिर्फ और सिर्फ डी का एक मान पॉसिबल है क्या? ये अपना आंसर है। ओनली जो वैल्यू पॉसिबल होगी वो कितनी होगी? 1। ये अपना आंसर है। डी का मान 4 शेष बचे, या तो 256 होगा या 256 के फैक्टर होंगे। अब अपने पास ये दोनों इसलिए कट गई क्योंकि 3 अंकों की थी, और ये सारी इसलिए कट गई क्योंकि 52 से वो बड़ा नंबर होना चाहिए। तो एक ही नंबर बचेगा 64। ये हमारी आज की क्लास है। उम्मीद है आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। स्क्रीनिंग